हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल आई प्रेरणा। और जैसे कि हमारी उत्तराखंड पीजी एंट्रेंस एग्जाम की सीरीज चल रही है और उसी सीरीज का ये फिफ्थ पार्ट रहने वाला है। होपफुली मैं आपसे उम्मीद करती हूँ कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ पार्ट आपने अच्छे से पढ़ लिया होगा। ठीक है, अभी तक हम 70 क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। इसका मोटिव मैं अभी आपको फिर से क्लियर कर देती हूँ कि इसका मोटिव सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करना नहीं है, आपकी अप्रोच को सही करना, इंपॉर्टेंट एरिया एनालाइज करना और किस तरीके से एक क्वेश्चन से 4 क्वेश्चंस और जो बाकी चीजें मैंने आपको फर्स्ट से फोर्थ पार्ट में बताई हैं वो सारी चीजों को हम कंपाइल करके हमारा एम है आपकी अप्रोच को सही करना। ठीक है, वही कंटिन्यूएशन में हम लेकर चल रहे हैं। हम गोविंद पारेख का आपको थ्योरेटिकल पार्ट जो कि 1 से लेके 80 पेजेस का है अभी वो चल रहा है। उसके साथ उसमें जो बाकी पॉइंट्स दिए हुए हैं, बाकी संहिता जैसे चरक, सुश्रुत, वाग्भट और इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट्स के पॉइंट्स भी मैं आपको रिवीजन में करवाऊंगी। ठीक है, उसके साथ साथ उसका नेक्स्ट पोर्शन जो आता है जिसमें क्वेश्चंस रहते हैं। ठीक है, डिफरेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कशन। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर क्यों सॉल्व करना जरूरी है? पहली बात तो आयुर्वेद में क्वेश्चंस अमर हो जाते हैं। दूसरी, इंपॉर्टेंट एरिया कभी चेंज नहीं होता है। ठीक है, मॉडर्न पर्सपेक्टिव, नए करंट अफेयर्स, बाकी सारी चीजें चेंज हो जाती है, लेकिन इंपॉर्टेंट एरिया हमेशा वही रहता है। अगर आपके नींव अच्छी हो तो क्वेश्चंस आप बहुत अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं। और हर एक क्वेश्चन हमें एक नई चीज सिखाता है, एक नए एरिया को रिवीजन कराता है। तो वो सारी चीजों के लिए हम गोविंद पारिक की ये सीरीज कर रहे हैं। चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 71 तक। क्वेश्चन नंबर 71 बोलता है, प्रूवन एंटी मलेरियल फॉर्मूला फॉर ऑफ आयुर्वेदिक। देखो, आयुर्वेदा के लिए ये बहुत सीसीआरएस ने एक फॉर्मूला निकाला था जो कि एंटी मलेरियल है। ठीक है, ये क्वेश्चन रिपीट होने की बहुत कम संभावना बनेगी क्योंकि उस टाइम पर ये नया नया फॉर्मुलेशन था और जो करंट अफेयर्स में चलता है उस तरीके से ये क्वेश्चन बना था। ये हो जाएगा आयु 64। अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज में देखेंगे और कोविड के ड्यूरेशन में भी आयु 64 हमेशा बहुत ज्यादा सप्लाई में रहती है, एंटी मलेरियल ड्रग है हमारी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंदन के तेल में किस चीज की मिलावट की जाती है? एडल्ट्रेशन में हम क्या क्या यूज करते हैं चंदन की मिलावट के लिए? तो देखो, यहाँ पर आंसर आएगा इसका सभी। तो सभी में क्या है, लिक्विड पैराफिन भी हम यूज करते हैं और सैंडलवुड ऑयल और कैस्टर ऑयल। कैस्टर ऑयल उसकी कंसिस्टेंसी के लिए और फ्रेग्रेंस के लिए सीडाफोर्ड ऑयल हम यूज करते हैं। इसका आंसर सभी आ जाएगा। ठीक है, ये एक अडल्ट्रेशन का क्वेश्चन हमारे डीजी के अंदर आ जाता है ना। डीजी से भी बहुत सारे क्वेश्चन हम लास्ट पार्ट से देख रहे हैं। ठीक है, द्रव्य गुण संग्रह, सॉरी, द्रव्य वर्गीकरण में 4 रस युक्त वाले द्रव की संख्या कितनी होती है? तो 4 रस से, जैसे कि जो हमारे 6 रस हैं, तो उनमें से अगर हम 4 रस के कितने कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं, ये क्वेश्चन इस पे से आता है। तो हमारे एक रस का कितना कॉम्बिनेशन है, 2 रस के कितने कॉम्बिनेशंस बनते हैं? ये क्वेश्चन किसी भी तरीके से पूछा जा सकता है। एक रस के कितने कॉम्बिनेशन बनते हैं, 2 रस के कितने कॉम्बिनेशन बनते हैं, 3 रस के कितने कॉम्बिनेशन बनते हैं, 4 रस के कितने कॉम्बिनेशन बनते हैं, 5 रस के कितने कॉम्बिनेशन बनते हैं, 6 रस के कितने कॉम्बिनेशन बनते हैं। ठीक है, इस तरीके से ये क्वेश्चन किसी भी एंगल से पूछा जा सकता है। तभी इसने क्या पूछा है, 4, तो 4 का आंसर क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, दैट इज, जो कि है हमारा 15। ठीक है, आपको समझ में आ गया ये किस तरीके से करना है। अब नेशनल बोटानिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर है? तो वो हमारा लखनऊ में है। ठीक है, ये डायरेक्ट क्वेश्चंस की कैटेगरी में आ जाता है, इंफॉर्मेशन और डायरेक्ट क्वेश्चंस की कैटेगरी में ये हमारा क्वेश्चन अप्लाई करेगा। ठीक है, फिर आहार द्रव्य योनि कितने प्रकार की होती है? योनि का मतलब है ओरिजिन। ठीक है, जो आहार हम जो भोजन में सेवन करते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। एक तो स्थावर हो सकता है चीजें, या जांगम, सोर्स ऑफ फूड। ठीक है, उसमें आ जाएगा दैट इज 2 स्थावर और जंगम। ठीक है, अब जैसे कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि चरक सूत्र स्थान 25 अग्र द्रव्य बहुत इंपॉर्टेंट है। उससे हमने अभी तक अग्र द्रव्य 2 प्रकार पे आचार्य चरक ने वर्णन करा है, दैट इज 25 और 30 सूत्र स्थान के चैप्टर में। वहीं से फिर से रिपीटेड क्वेश्चन है कि हित और अहित स्कंद क्या है। ठीक है, हित स्कंदों के बारे में बताया गया, हित सारी चीजें बताई गई और अहित सारी चीजें भी वहां पर बताई गई है। ठीक है, तो हित में आ जाता है हमारा श्रृंगबेर और अहित में आ जाता है जो हमारा सबका फेवरेट है। जैसे कि अगर आपका भी होगा, मतलब बहुत सारे बच्चों का रहता है, आलू फेवरेट होता है, तो आलू अहित कंद में आता है। तो 2 ही ऑप्शन बनते हैं। ठीक है, एक ये बन जाता है हमारा और एक ये। अब सूरण कंद को भी सूरण को मानकंद में भी श्रेष्ठ माना गया है, लेकिन यहाँ पर आचार्य चरक ने
स्पेसिफिक वर्णन श्रृंगबेर का किया है, ठीक है। तो ऑप्शन जाएगा हमारा सी। गोस्तनी किसका पर्याय है? तो गोस्तनी दाक्षा का पर्याय है। पर्याय इंपॉर्टेंट एरिया, पहले तो आपको ड्रग्स का नाम पता होना चाहिए, ड्रग्स की फैमिली पता होना चाहिए, ड्रग्स के मॉडर्न नेम मतलब इंग्लिश नेम पता होना चाहिए, देन आता है पर्याय। तो ये बहुत फिर आता है हमारे केमिकल कंस्टिट्यूएंट, ठीक है। और डीजी एक दिन में होने वाली चीज नहीं है, तो डीजी को रिपीटेड रिवीजन में लेना है। पर्याय सबसे पहले गोविंद पारिक के कंप्लीट करना है, फिर बाकी जगह से जहां भी आप पढ़ते हैं उसको रिवाइज करते चले। तो गौस्तनी दाक्षा का पर्याय हमारा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चरक अनुसार क्षीर ग्रहण करने योग्य ऋतु कौन सी है? अब यहाँ पर आचार्य चरक आचार्य, सुश्रुत आचार्य ने डिफरेंट डिफरेंट ऋतु बताई है कि किस चीज को हमें कब संग्रहित करना चाहिए। तो अगर क्षीर की बात करें तो क्षीर हम शरद ऋतु में लेते हैं। अब अगर इस ऑप्शन पे जाए तो ग्रीष्म ऋतु में हम किस चीज का संग्रह करते हैं? तो हम मूल का संग्रह करते हैं। हेमंत में हम सार का संग्रह करते हैं। और शिशिर ऋतु में हम किस चीज का संग्रह करते हैं? आपको ये तो सारी चीजें पता है ना कि कब कौन से आचार्य ने किस चीज का वर्णन करना क्यों बताया है। और जो फल और पुष्प है, ठीक है, उसे यथा ऋतु संग्रहित करने के लिए बताया है। कब? यथा ऋतु। और बसंत और वर्षा, यहाँ क्या नहीं है, बसंत और वर्षा, उसमें शाखा और पत्र हम संग्रहित करते हैं, ठीक है। थोड़ा थोड़ा डिफरेंस आचार्यों के मत के अनुसार आ जाता है, इसलिए क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है। ये आचार्य चरक अनुसार छीत पूछा है तो वो डायरेक्ट इजी क्वेश्चन हो जाएगा हमारा। शरद आ जाएगा। और इसका रेफरेंस देखें तो चरक कल्प स्थान में हमें पढ़ने को मिलता है, गोविंद कारिक में भी मिलता है, ठीक है। मैं आपको इंग्लिश नेम के बारे में बोल ही रही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन उसी का आ जाता है कि मलाबार नट किसका नाम है? तो वसा को मलाबार नट कहते हैं। अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में या नहीं बताएंगे तो भी आपके दिमाग में वो चीज चलनी चाहिए कि मार्किंग नट किसका नाम है। बहुत इजी क्वेश्चन है ना, मार्किंग नट किसका है। नेक्स्ट, शारंगर मत अनुसार विरेचन उपयोगी द्रव्यों का ग्रहण किस ऋतु में करना चाहिए? ठीक है। अब इस ऋतु के लिए जो वर्णन आता है, अभी हम चरक कल्प की बात कर रहे थे, तो चरक कल्प में भी जो हमारे 7th से लेके 12th तक के चैप्टर है, उसमें कलेक्शन ऑफ डिफरेंट डिफरेंट ड्रग्स बताया, वो टाइम भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसमें हो जाता है वसंत के अंत में। शारंगर जब पढ़ते हैं तो शारंगर के इंपॉर्टेंट पॉइंट, देखो शारंग तो वैसे तो पढ़नी ही चाहिए, लेकिन उसके एक स्पेसिफिक एरिया है जिसे हमें बहुत अच्छे से पढ़ना चाहिए, जो किया जाता है शारंगर का पूर्व खंड, मध्यम खंड, और फिर उसके बाद आता है उसका उत्तर ठीक है, सॉरी, ठीक है। तो वसंत के अंत में इसका आंसर हो जाएगा। 81 क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अतिविषा के प्रतिनिधि द्रव क्या है? तो प्रतिनिधि द्रव अतिविषा का मुस्का है, ठीक है। प्रतिनिधि द्रव एक इंपॉर्टेंट एरिया है जो आपको हमेशा रिवीजन कैटेगरी में लेना है। क्वेश्चन इस बार नहीं आया तो इसका मतलब ये नहीं होता कि वो आता नहीं है। प्रतिनिधि द्रव हमारा वो रहना चाहिए, स्ट्रॉन्ग रहना चाहिए, हमें रिवीजन कैटेगरी में उसको रखना है, ठीक है। चित्रक किसका प्रतिनिधि द्रव है ये बताएंगे आप, ठीक है। कटपढ़नी के मूल को क्या कहते हैं? एक्चुअली दिस क्वेश्चन आई डोंट नो कि कटपढ़नी, डीजी भी बहुत डीप में चला जाता है, ये वाला एरिया मुझे नहीं पता कटपढ़नी के मूल को क्या कहते हैं, ठीक है। आई एक्सेप्ट जो मुझे नहीं पता है, ठीक है। अब दलहड़, आचार्य दलहड़ की बात आती है। अब दलहड़ आ गया मतलब टीका से क्वेश्चन आया, तो टीका के क्वेश्चन को हम इतने ज्यादा डीप में जाके पढ़ते नहीं है यूजी के स्टूडेंट्स, ठीक है। तो उसको कैसे सॉल्व करना है ये देखते हैं कि आचार्य दलहड़ कहते हैं कि अदाह अदाहकर और अस्त्राव, मतलब अच्छी चीजें अदाहकर, कोई भी पित्त प्रधान चीजें नहीं होगी, और अस्त्रावकर मतलब वात प्रधान नहीं होगी, जो ना वात को बढ़ाए ना पित्त को बढ़ाए, तो ऐसे हमारा ड्रग हो जाता है मृदु, ठीक है। कौन सा गुण हो जाता है? तो मृदु, और इसको टीका में इसका आंसर मिलता है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन डायरेक्ट क्वेश्चन की कैटेगरी में था। स्तन्य जनन महाकषाय का जो वर्णन है वो भी आपको इंपॉर्टेंट महाकषाय है, याद होना चाहिए, ठीक है। स्तन्य जनन का कार्य इसमें से कौन सा द्रव करता है? तो एस्पैरेगस रेसिनोसिस डायरेक्ट आंसर हो जाता है इसका, है ना। वृश्य सर्व दोष हर द्रव्य का है। अगेन रेफरेंस शालपर्णी, वृश्य सर्व दोष हर जो होती है हमारी शालपर्णी होती है, इंपॉर्टेंट है और पुराने काफी पेपर में क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है, रिपीटेड क्वेश्चन है। और जो भी क्वेश्चंस जैसे कि अगर कोई कोरिलेशन में आता है, कोई पुराना क्वेश्चन मुझे एक ऑप्शन में भी अगर मिलता है, तो मैं आपसे एक्सपेक्ट करूंगी कि आप वो रिवाइज करके आए हैं, वो पॉइंट पढ़कर आए हैं, ताकि कल से हमें आज बेहतर बनना है, ठीक है। हमें कल से आज बेहतर बनने की हमेशा हमारी कोशिश रहती है, क्योंकि अगर आप
कुछ भी लाइन में, किसी भी फील्ड में है, मेडिकल में है तो वो तो हर चीज़ बढ़ती जाती है क्योंकि हम करते हैं प्रैक्टिस। जब प्रैक्टिस करते हैं डॉक्टर्स जॉब नहीं करते, डॉक्टर प्रैक्टिस करते हैं। वो ये नहीं बोलता मैं यहाँ पर काम करता हूँ, वो बोलता है कि मैं यहाँ अगर पर्टिकुलर हॉस्पिटल की बात करें तो मैं क्लिनिक पे प्रैक्टिस करता हूँ मैं। वी आर जस्ट प्रैक्टिसिंग, हम अपने आप को इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं। हम रोज़ सीख रहे हैं, हम रोज़ बेहतर बन रहे हैं। ठीक है? हमें कल से आज बेहतर होना है इसलिए हमें जो भी कल पढ़ा है हमने उससे आज अपने नॉलेज में, अपने प्रैक्टिकल नॉलेज में, थ्योरेटिकल नॉलेज में, क्वेश्चन सॉल्विंग में हमेशा एक स्टेप आगे लेना है कि क्या मैंने आज से कल से बेहतर हूँ? क्या मैं वही इंसान हूँ जो मैं कल से बेहतर हूँ? बस इसी की दौड़ है, किसी और से अपने आप को कभी कंपेयर मत करना। अपनी चीज़ सिर्फ़ खुद से रखना, क्योंकि खुद की दौड़ में हमें पता रहता है कि हम इम्प्रूव हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। आचार्य सुश्रुत ने हरिद्रा में किन द्रव्यों का संग्रह किया? एक्चुअली आचार्य सुश्रुत क्या बोलते हैं कि जो उन्होंने प्रमेय चैप्टर का स्पेसिफिक वर्णन किया है, मतलब अलग से उन्होंने इस चैप्टर में बताया है, प्रमेय पीठिका बताया, मधुमेह चैप्टर्स बताए हैं और उन्होंने उसमें योगों का भी वर्णन किया है कि स्पेसिफिक योग के लिए हमें क्या लेना चाहिए। वहीं से क्वेश्चन बनता है कि आचार्य सुश्रुत बोल रहे हैं कि हरिद्रा में, पहले तो आप मुझे टाइप्स बताएंगे कि हरिद्रा में किस में आता है। ठीक है? उसके कितने टाइप्स हैं, ठीक है? अब उसमें हरिद्रा मेह के लिए उन्होंने एक स्पेसिफिक ड्रग, सिंगल ड्रग बताई है। हरिद्रा मेह के लिए नहीं, उन्हें 10 उदक मेह के लिए बताई। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन्स उदक मेह और पित्त मेह के लिए पित्त वाले के लिए पूछा जाता है, तो मैं हरिद्रा मेह में उन्होंने आरक्वध यूज़ किया है, तो ये क्वेश्चन हो जाता है। अब आपकी क्वेश्चन्स की बारी आई कि उदक मेह के लिए क्या बताया बताओ? पारिजात बताया है। उदक इक्षु बालिका के लिए वैजयंती। उदक इक्षु बालिका सार में के लिए सुरा में, सॉरी, सार तो आचार्य चरक बोलते हैं, सुरा में आती है निम्ब। ठीक है? अगर ये याद नहीं होता तो मुझे कमेंट करके बताना, मैं स्पेसिफिक ट्रिक्स या विजुअल निमोनिक्स आपके लिए बता दूंगी। ठीक है? और याद है तो वेल एंड गुड, क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तभी आपके क्वेश्चन सॉल्व होगा। ठीक है? तो उदक में हो गया था हमारा, उदक में का क्या था? उदक पारिजात, उदक के बाद हो जाता है इक्षु में हो जाता है वैजयंती, फिर उसके बाद सुरा में हो जाता है हमारा निम्ब, फिर उसके बाद सिक्ता में हो जाता है चित्रक, फिर उसके बाद खदिर आता है हमारा शनेर में, फिर लवण में हमारे 3 ड्रग्स आ जाते हैं, दैट इज पाठा, HAS। ठीक है? पाठा, अगुरु और हरिद्रा, हरिद्रा, अगुरु और पाठा। ठीक है? फिर पिष्ट में हमारा आ जाता है हरिद्रा और दारू हरिद्रा। ठीक है? और सांद्र में स से सप्तपर्ण। ठीक है? और शुक्र में हम आता है दूर्वा, शैवाल, है ना? और फेन में आता था हमारा त्रिफला। ठीक है? और अगर हम फिर ये हो गए हमारे उदक में से लेकर फेन में तक के, त्रिफला में तक के हमारे हो जाएंगे कफ के भेद। अब पित्त के भेद आपको खुद रिवाइज करने हैं। ठीक है? ये सारी चीज हो जाती है क्वेश्चन नंबर 86 तक। मेन ये चीज है कि अगर मेह का एक का टाइप पूछा गया है तो दूसरे के टाइप की क्वेश्चन पूछने का, क्वेश्चन ऐसे रिपीट नहीं होते कि सेम टू सेम आपसे नेक्स्ट बार हरिद्रा में ही पूछा जाएगा क्वेश्चन में। ठीक है? हरदा में पूछे कि सेम टू सेम प्रभावना कम होती है, लेकिन उस टॉपिक से क्वेश्चन आने की संभावना ज्यादा होती है। एक बार पित्त से पूछा तो नेक्स्ट कब से पूछ ले, या तो सिर्फ स्टेटमेंट में क्वेश्चन पूछ ले। अभी स्टेटमेंट क्वेश्चन आपको याद रखना है। अब स्टेटमेंट के लिए आपको और स्ट्रॉन्ग कॉन्सेप्ट होना चाहिए, आपका जो कॉन्सेप्ट है वो और अच्छे से स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, क्योंकि उन्होंने लिख दिया कि उदक में पारिजात यूज करते हैं, सही या गलत? तो वो तो स्टेटमेंट है ना, आपको पता होना चाहिए हाँ ये सही है। और उन्होंने लिख दिया हरिद्रा में आरक्वध यूज करते हैं, वो सही है या गलत है? तो इसके लिए आपको और अच्छे से मानना चाहिए। अष्टांग हृदय अनुसार मधुर, अम्ल, लवण इन रसों का सेवन करने से किस ऋतु में करना चाहिए? क्वेश्चन शायद 86 के बाद 87। अच्छा, ये पेज मिस आउट हो गए हैं। वेट अ मिनट, मैं आपके लिए ये पेजेस इंक्लूड कर देती हूँ। लेट्स मूव ऑन टू द क्वेश्चन 87। पता नहीं क्या ग्लिच हो रहा है कि 87 क्वेश्चन है ना, यहाँ पर दिखाई नहीं, लेकिन मैं आपके लिए रीड कर देती हूँ। चरक उक्त महाकषाय में अर्जुन का किस गण में वर्णन है? जैसे कि अर्जुन हमें पता है कि हृदय है, तो हृदय इसलिए ऑप्शन में है, लेकिन अर्जुन का एक एक्सेप्शन है कि वो उदर्द प्रश्मन महाकषाय में है। कहा है? उदर्द प्रश्मन, तो इसका आंसर हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन, दैट इज उदर्द प्रश्मन। नेक्स्ट उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 88। चरक उक्त अग्र द्रव्य में, अब ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है और एक चेंजेस भी आएगा उसमें, बताती हूँ आपको। संग्रहणी,
पाचनीय और दीपनीय कर्म किस द्रव्य में बताया गया? पहला ही ऑप्शन है मुस्ता। ठीक है, हम मुस्ता ही क्लिक करेंगे क्योंकि हमें मुस्ता याद रहता है कि संग्रहणीय, पाचनीय और दीपनीय। लेकिन एक चीज है, एक चेंज है यहाँ पे कि अगर ये श्लोका के फॉर्म में लिखा होता, ठीक है, श्लोका के फॉर्म में लिखा होता तो मान सकते थे हम कि इसका आंसर कटवंग है। अब आप बोलोगे यार मैम कटवंग कैसे? क्योंकि संग्रहणी, पाचनी, दीपनी, ये जो सीक्वेंस है ये कटवंग का है, और संग्रहणी दीपनी इधर आ जाएगा और पाचनी इधर चल जाएगा, तब आंसर आएगा मुस्का। तो यहाँ पर वैसे ऑप्शन होना चाहिए था ए एंड बी बोथ, क्योंकि हिंदी लिखी हुई है और हिंदी में दोनों ऑप्शन जा सकते हैं। इसलिए बहुत अच्छे से क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना चाहिए, क्योंकि जब मैं हमेशा बोलती हूँ आपको फर्स्ट ऑप्शन जो है वो हमेशा आपको आई कैचिंग होता है, आपको लगता है हाँ यही सही है। चाहे वो स्टेटमेंट में हो, स्टेटमेंट में भी ये रहता है कि ए भी सही है, बी भी सही है। यही आप लगा के आते हो क्योंकि आपको लगता है, और वो क्वेश्चन फ्रेम इस तरीके से होता है कि आपको लगे कि हाँ ए भी सही है और बी भी सही है। वैसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ऐसे फ्रेम रहते हैं कि उसका आपको फर्स्ट ऑप्शन ही लगे। इसलिए मैं आपको फिर से एडवाइस करती हूँ कि फोर्थ पढ़ना है, थर्ड पढ़ना है, सेकंड पढ़ना है, देन फर्स्ट पढ़ना है, तो आपको कटवंग मिल जाएगा। तो हाँ, आपको लगेगा ये कटवंग भी है, मुश्ता भी है, दोनों का डीपीएस ही है। जैसे मैं ऐसे बोलती हूँ दीपनीय, पाचनीय और संग्रहणीय, दैट इज डीपीएस, दिल्ली पब्लिक स्कूल हमारा। ठीक है। उसमें बस सीक्वेंस का चेंज है कि पाचनी पहले आएगा तो कटवंग आएगा, और दीपनी पहले आएगा तो हमारा मुस्तक आएगा। ठीक है। अब गंधक द्युति निर्माण हेतु त्रिकटु का अनुपात कितना होता है? अनुपात, रेशियो, कुछ इंपॉर्टेंट ड्रग्स के, कुछ इंपॉर्टेंट जो हम प्रैक्टिकली बहुत ज्यादा यूज करते हैं। गंधक द्युति सेकेंड ईयर में सबने भैंसज कल्पना के प्रैक्टिकल में बनाई होगी, और इसका आंसर इसलिए आपको अच्छे से पता होगा कि क्या होना चाहिए। जिसने बनाई है वो कभी नहीं भूलेगा, जिसने नहीं बनाई है हाँ उसको ये क्वेश्चन का आंसर याद रखना पड़ेगा। ठीक है, का रेशियो मैं बता देती हूँ आपको, 1:16 रहने वाला है। ठीक है। अब प्राणु और रसेंद्र का संबंध, ये है ना पर्याय है, प्राणु रसेंद्र कुछ नहीं है, संबंध लिखा है, संबंध किसी का नहीं है, ये पर्याय है। ठीक है, मार्कशीट का पर्याय है ये। पिघलती हुई धातु या द्रव्य में कोई द्रव्य डालने को कहते हैं। अब जहां पर परिभाषा प्रकरण का वर्णन आता है, परिभाषा प्रकरण में एक एक चीज बताई गई है कि आवाप क्या है, निर्वाप क्या है, ढालन क्या है। ठीक है। निर्वाप क्या होता है? जब हम किसी गर्म चीज को, गर्म धातु को गर्म कर कर किसी चीज में बुझा देते, दैट इज निर्वाप। तो क्या यहाँ पर ऐसा कुछ दिख रहा है? तो फर्स्ट ऑप्शन तो गया। ठीक है। ढालन क्या होता है? उसको पिघलाया, मेल्ट किया और अन्य चीज उसमें डाल दी, लेकिन ऐसा, और उसको दूसरे मोल्ड में डाल दिया, ऐसा कुछ हो रहा है नहीं। तो यहाँ पर क्या बोला? पिघलाई हुई धातु या द्रव्य में कोई पिघलाई हुई धातु या द्रव्य में कोई द्रव्य डालना, कोई अलग द्रव्य ऐड करने की बात आ रही है, दैट इज आर आवाप। ठीक है, दैट इज आर आवाप। ये कहाँ आता है? रसशास्त्र के अंदर आता है। रसशास्त्र भी हम पढ़ेंगे, बहुत इजी है रसशास्त्र, बस रट्टाफिकेशन ऑफ रसशास्त्र करना पड़ता है, और उसके लिए कंटिन्यूस रसशास्त्र को पढ़ना पड़ेगा। टेबल के फॉर्म में पढ़ेंगे, सारी चीजें हो जाएगी। ठीक है। आचार्य, यहाँ पर मूषा, रसशास्त्र का क्वेश्चन हो गया। मूषा का पर्याय क्या मानते हैं? तो मूषा के पर्याय इंपॉर्टेंट है, और ये वहनी मित्रा उसका पर्याय हो जाएगा। यंत्र कोष्ठी तो हो ही नहीं सकता, दोनों अलग अलग चीजें हैं। ठीक है। कजली किसका उदाहरण है? अब कजली हमारे 16 बंद, सॉरी 26, लिख 26 रही हूँ, बोल 16 रही हूँ, 26 बंदों में आता है। अब 25 बंद होते हैं मैम, एक एक्स्ट्रा कौन सा होता है? ठीक है, ओट बंद, कजली बंद, तो कजली एक हमारा बंद है, वो हो जाएगा कजली बंद के अंदर। बहुत इजी क्वेश्चन था। अब ये प्रैक्टिकल देखो, हमने यहाँ पर जो इस एंट्रेंस एग्जाम में जो भी योग देखे हैं वो बहुत ही ज्यादा प्रैक्टिकली यूज होते हैं। तो प्रैक्टिकल अप्रोच पे भी जाना है कि अगर प्रैक्टिकली आप ये चीज यूज करते हैं तब आप या तो पेशेंट को लिखते हैं या आपके टीचर्स कंसल्टेंट आप अगर किसी को लिखते हैं तो एक बार उसके रेशियो पे ध्यान देना। अगर वो बहुत ज्यादा वाइटल यूज हो रहा है, जैसे कि हमारा आयु 64 हो जाए, शीतोपलादी है, जैसे सिक्ता तेल है, तो इसमें तेल और मधुयष्टि यानी मोम का जो रेशियो रहता है वो 6:1 रहता है। कितना रहता है? 6। देखो मैं तो ऐसे याद किया, सिक्ता, से सिक्ता, से 6। मैं वर्ड से बहुत ज्यादा याद रखती हूँ, तो अगर अब याद रखना है तो सिक्ता में क्या होता है? मोम होता है, तेल होता है। तो तेल 6 टाइम्स रहता है मधुयष्टि के, तो आप इस तरीके से इसको याद रख सकते हैं। ठीक है। जो हमारा परिभाषा प्रकरण है उसी से रिलेटेड नेक्स्ट क्वेश्चन है, दैट इज तंकड़, गुजरा, तंकड़, गुलगुल, गुंजा, मधु, घृत से क्या बनता है?
मित्र पंचक बनता है। हम फर्स्ट या सेकंड परिभाषा ही रहती है जो हमें बताती है कि ये मित्र पंचक की परिभाषा है। और मित्र पंचक और द्रावण मूवमेंट में एक्स्ट्रा क्या चेंज आता है, आप मुझे बताओ। ठीक है, क्या चेंज आता है इसमें? गुण अगर ऐड हो जाएगा, इसमें क्या ऐड हो जाएगा? गुण अगर ऐड हो जाएगा तो हो जाएगा हमारा द्रावक गण। ठीक है। आरोग्यवर्धनी वटी भी एक ऐसा द्रव्य है। अब आरोग्यवर्धनी एक हर्बो मिनरल ड्रग है। क्या है? हर्बो मिनरल। हर्बो का मतलब होता है कि हमारे इसमें औषधियां हैं, और मिनरल का मतलब है हमारी धातुएं हैं। ठीक है। और इसमें इसमें सबसे ज्यादा ये पूछा जाता है, 50% रेशियो में कटुकी है। ठीक है। इसमें कौन-कौन से 5 मेटल्स यूज़ होते हैं, उनका। अब यहाँ पर उन्होंने पूछा है कि भावना में समय कितना लगता है, तो समय लगता है 2 दिन। ठीक है। ये इम्पोर्टेंट योग का ही क्वेश्चन बन सकता है, अन्यथा ये क्वेश्चन भी बहुत ड्रास्टिक में चला जाएगा। आपको औषध संग्रह बहुत अच्छे से, आयुर्वेद सार संग्रह अच्छे से बने, ये वाला क्वेश्चन भी कट हो गया है। ठीक है, कोई ना, मैं आपको बता देती हूँ। वत्सनाभ की चिकित्सीय मात्रा कितनी होती है, इसके रिलेटेड ये क्वेश्चन है कि चिकित्सीय मात्रा 1:16 से लेकर 1:8 तक रहती है। वत्सनाभ की चिकित्सीय मात्रा। ठीक है। अब जो विष है उसकी चिकित्सीय मात्रा इंपॉर्टेंट रहेगी आपको। अब इस क्वेश्चन से समझ में आ गया, इंपॉर्टेंट एरिया निकल आया। क्षार परपटी के निर्माण हेतु उपयुक्त पात्र। पात्र पे है ना, पहले क्वेश्चन आते थे, अभी लास्ट 5 ईयर से कोई क्वेश्चन देखने को नहीं मिल रहे हैं, तो अगर ये नहीं भी याद हो तो चलेगा। ठीक है। क्षार पट्टी के पर जो क्वेश्चन आ गया वो तो हमें याद रखना है ना। क्षार परपट्टी के निर्माण के लिए कौन सा पात्र यूज होता है, तो मृत पात्र यूज होता है, मतलब मिट्टी का बर्तन हम यूज करते हैं क्षार पट्टी परपट्टी के निर्माण। पता नहीं आज मेरे साथ टंग ट्विस्टर क्यों हो रहा है। ठीक है। त्रिभुवन कीर्ति रस के लिए भावना द्रव्य कौन सा होता है, तो ये धातु पत्र होता है। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन है हमारा। अब त्रिभुवन कीर्ति भी बहुत ही ज्यादा वाइटली यूज ड्रग है। और जब भी आप कोई मेडिसिन देखेंगे, मेडिसिन कल से प्रिस्क्राइब करेंगे, या आप खुद प्रिस्क्राइब करेंगे, या आपके टीचर प्रिस्क्राइब करेंगे, तो आप उसमें एक चीज देखना है, क्या इसमें भावना दी गई है, और भावना दी गई है तो किस द्रव्य की दी गई है। ठीक है। एक वाइटली यूज ड्रग होता है जिसमें गौमूत्र की भावना है, वो आप मुझे बताओगे। मैं इसका हिंट दे देती हूँ बस आपको। ठीक है, जिसे पता है वो जरूर बताएंगे। ठीक है। अब 100 गज 100 गज एक सेकंड, क्वेश्चन नंबर 100 है, सॉरी। ठीक है। वही तो मैंने बोला, गज फुट में 100 कैसे हो सकता है? गज फुट है तो उपलों की संख्या कितनी होती है, तो उपलों की संख्या होती है 1000, इसलिए मुझे थोड़ा अटपटा सा लग रहा था। और 1500 किस में होती है बताओ? महापुट में। ठीक है। अब 100 किस में होती है, और एक इसमें स्पेशल आचार्य आते हैं, वो स्पेशल वर्णन करते हैं वराहपुट वगैरह में। सबकी संख्या याद होनी चाहिए ना। आप पुनर्भव परिमाण किसका है? ये क्या होता है? एक परीक्षा होती है। ठीक है। अब पुनर्भव परीक्षा है, अगर हमने जो भी भस्म बनाई है, भस्म को बनाने के बाद हम अगर उसे फिंगर्स में रब करते हैं, 2 फिंगर्स के ऊपर, तो अगर वो हमारी फिंगर्स में चली जाती है, मतलब फिंगरप्रिंट्स में चली जाती है, दैट इज अपुनर्भव परीक्षा। ठीक है। और वो पुट का परिमाण देती है हमारे। निम्नलिखित में से, अरे 100 पार हो गए, चलो 100 टाइम तक कर लेते हैं। निम्नलिखित में से पारद दोष नहीं है। ठीक है। पारद का दोष कौन? पारद दोष नहीं है, तो पारद दोष में 2 चीजें आ जाती हैं। ठीक है। तो पारस हंस लिखा है तो हंस गति में आता है, ये चीज यहाँ से चली जाएगी। बाकी परपटी, मलकारी और द्रवी ये पारद के दोष हैं, तो दोष नहीं है, क्या हो जाएगा? हंस हो जाएगा, क्योंकि हंस क्या होती है? पारद की गति होती है। तो ये वाला क्वेश्चन, गति गति कितनी होती है? 5 प्रकार की गति होती है। दोष कितने होते हैं? अब आप मुझे बताओगे सप्त कंचुक दोष, परपटी, ये सारे जो है ना सप्त कंचुक दोष के अंदर आते हैं। रस शास्त्र हम अभी कुछ दिनों में इसको देखो स्टार्ट करते हैं आज के लिए, अभी जो कर रहे हैं पहले वो कर लेते हैं। ठीक है। निर्गंध योग, वैसे रस शास्त्र आने लगा ना, वो मैंने आपको पढ़ाया नहीं ना, इसलिए। निर्गंध योग, निर्गंध यानी जिसमें फ्रेग्रेंस आती है, ऐसे ही होगा ना जिसमें गंध आती है? नहीं, जिसमें गंधक नहीं होगा, तो हमारा जो मुद्गरस है उसमें हमारा गंधक नहीं होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा मुद्गरस। और सारस्वत अरिष्ट, मानस की ओपीडी चलती है आपके हॉस्पिटल में? अगर मानस की ओपीडी चलती होगी तो सबसे ज्यादा सारस्वत अरिष्ट लिखा जाता है, तो सारस्वत अरिष्ट के साथ आज से आप उसका पात्र याद रखेंगे, जो कि होता है स्वर्ण पात्र। ठीक है। नेक्स्ट बात, अगर सारस्वत अरिष्ट आया तो मैं आपसे पूछूंगी कि काय की ओपीडी में सबसे ज्यादा चलता है। शारंगधर के अनुसार मृदु पाक का उपयोग, अब देखो इसमें है ना, आचार्य चरक ने भी वर्णन किया है। ठीक है। कि जब हम चीजों का पाक करते हैं, स्नेह का पाक करते हैं, तो उसको किस अनुसार यूज करते हैं? ठीक है। अभ्यंग को हमेशा खरपाक में यूज करते हैं। ठीक है। नस्य को हम यहाँ पर
मृदु पाक में यूज कर रहे हैं, नत्थी को किस में यूज कर रहे हैं, मृदु पाक के लिए यूज कर रहे हैं। ठीक है, अब ये पाक क्या होता है, ठीक है, अगर नहीं पता है तो मैं बताओ अभी बना दूंगी आपके लिए वीडियो, नहीं तो हम सिलेबस वाइज जैसे चल रहे हैं वैसे चलेंगे। पाक परीक्षा क्या होती है, सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो पाक इंपॉर्टेंट है, पाक परीक्षा भी इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट एरिया में आप लिखोगे आप पाक, सारंग अनुसार परिभाषा प्रकरण और विशिष्ट द्रव्य। ठीक है, देखो अभी हम बात कर ही रहे थे शीतोपलादी चूर्ण का, नेक्स्ट क्वेश्चन शीतोपलादी चूर्ण का ही आ गया। शीतोपलादी चूर्ण के लिए अनुपान क्या देते हो, तुलसी स्वरस, वासा स्वरस, आद्रक स्वरस या मधु और घृत। वहां पर तो अच्छे अच्छे आजकल लोगों को पता रहता है कि मधु देते हैं, लेकिन हाँ घृत भी देते हैं। ठीक है, इसकी मात्रा वेरिएबल रहती है। अब पुराण अवस्था में किस द्रव्य का प्रयोग करते हैं, पुराण मतलब ऐसे द्रव्यों का वर्णन किया आचार्य ने जिसे हम बासा या पुराना भी यूज कर सकते हैं, दैट इज आर पिपली। पिपली को हमेशा आप आर्द्र पिपली का इस्तेमाल कहीं नहीं देखेंगे कि हमने पिपली तोड़ी एंड देन विल यूज इट। ठीक है, वासा, शतावरी और अश्वगंधा तीनों आर्द्र भी यूज होते हैं, लेकिन द्रव्य है पिपली हमारी ऐसी द्रव्य है जो हम पुराण अवस्था में यूज करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं प्रमथ्या पे। प्रमथ्या आपको समझ में आता है ना, जब हम आहार योग बनाते हैं तब हमारी प्रमथ्या आती है। प्रमथ्या 1:8 का रेशियो रहता है, प्रमथ्या का कितना का रहता है, 1:8 का। और जब भैषज कल्पना पढ़ोगे ना, तो सबसे पहले याद रखना कि लोग, मैं आपको बोल रही हूँ नंबर याद कर लेना। नंबर ऐसे नहीं बोल रही हूँ कि जैसे कि शाला के पढ़ने गए तो चलो आज शाला के याद करना है, आज तो मैं सबके नंबर याद रखूंगा, एक दिन में नहीं याद होता है। ठीक है, लेकिन जो रेशियो कंपैरेटिव वाला रहेगा कि हाँ 1:4 केस में, 1:5 केस में, आहार में अन्न में कितना आता है 1:5, 1:, अब क्षार की बात करें तो 1:8 भी बोला है ना, 1:6 भी बोला है। आचार्य सुश्रुत 1:6 बोलते हैं, आचार्य शारंगर कितना बोलते हैं। ठीक है, ये सारी चीजें में रेशियो वाइज ही क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। अब प्रमथ्या का क्वेश्चन नहीं बोलना चाहिए, 1:8 रहेगा। त्रिफला गुग्गुल बनाने हेतु त्रिफला, पिपली और गुग्गुल का अनुपात। देखो त्रिफला गुग्गुल बहुत ज्यादा अच्छा होता है पेन और इन्फ्लामेशन के लिए हमारा। ठीक है, अब पेन और इन्फ्लामेशन के लिए यूज करते हैं तो त्रिफला होगा, गुग्गुल भी है, लेकिन उसमें साथ त्रिफला गुग्गुल में पिपली भी है। उसका रेशियो होता है त्रिफला का 3:3, ये चीज याद रखेगी, इसलिए दो ऑप्शन 3 है, और गुग्गुल का 5। तो 3:1:5 इसका रेशियो रहता है, क्या रहता है 3:1:5। त्रिफला गुग्गुल के कंस्टिट्यूएंट्स क्या क्या हो गए, एक तो त्रिफला गुग्गुल और साथ में क्या बीच में क्या डालोगे, पिपली। पिपली कितनी है, एक। तो 3:1:5। ठीक है, क्वाथ के लिए कल्क प्रक्षेप की लेते हैं। देखो प्रक्षेप क्या चीज होती है, क्लियर है, प्रक्षेप क्या होता है। अगर प्रक्षेप क्या होता है वो क्लियर है तो पहली चीज हो जाती है कि उसको किस मात्रा में देते हैं। तो जब हम क्वाथ बनाते हैं तब हम उसको कितने बड़े पात्र में रखते हैं, उसको ढकते क्यों नहीं है, ये सारी चीजें आपकी क्लियर है, वेल एंड गुड, कॉन्ग्रेचुलेशन। ठीक है, और प्रक्षेप में हम यूज करते हैं 1 कर्ष, कितना 1 कर्ष। ठीक है, नेक्स्ट हम 110 के बाद नेक्स्ट पार्ट में देखते हैं, नहीं तो ये पार्ट बहुत बड़ा हो जाएगा। ठीक है, वी आर सून टू कंप्लीट दिस सीरीज ऑफ उत्तराखंड एग्जाम, देन वी विल स्टार्ट नेक्स्ट एग्जाम, और वो भी आपको बहुत अच्छे से हेल्प करेगा। तो आयुर प्रेरणा को सब्सक्राइब कर लेना, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, क्योंकि मैं टेलीग्राम पे तुरंत कोई भी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन रहता है, इन्फॉर्मेशन रहता है, वो डायरेक्ट उस पर डाल देती हूँ, ताकि मैं उसको वीडियो बनाऊं उससे पहले एक बार आप उसको देख लीजिए। आपके मन में कोई क्वेश्चंस रहता है तो वो सब जब आप वीडियो देखेंगे ना तो वो सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। ठीक है, स्टे कनेक्टेड विद आयुर प्रेरणा फॉर मोर सच इन्फॉर्मेटिव वीडियोस।